Today's two days Global Investors Summit was successful in Bhopal. While speaking in press conference, Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav congratulated everyone on the successful conduct of GIS. The program was successful with everyone's cooperation and the financial condition of the state government improved, bringing investment proposals worth rupees 30,77,000 crore in the state. विस्तार से चर्चा की और निवेश के अवसरों को एक तरह से रूपरेखा बनाने का काम किया है। इन मिनी समिट में लगभग 100 सेक्टर एक्सपर्ट उद्योगपतियों ने स्पीकर्स एवं पैनलिस्ट के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। इस समिट के दरमियान 10 थीमेटिक सेक्टोरल सेशन का आयोजन किया गया। इसी में खासकर कृषि, खाद्य एवं डेयरी प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, कौशल विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संवाद के कार्यक्रम हुए हैं। प्रवासी मध्य प्रदेश समिट में 500 से अधिक प्रवासियों ने अब हमारे प्रवासी भारतीयों को अपने प्रदेश के साथ गहराई से जोड़ने में अपनी भूमिका अदा की है। प्रवासी भारतीयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के भी कई प्रस्ताव दिए हैं। अब निवेश के लिए जो प्रस्ताव आए मैं उस तरफ जाना चाहूँगा। साथियों, इस समिट एवं इसकी राह बनाने के लिए हमारी रीजनल इंडस्ट्री खास करके मान के चलें कि पहले RICEO भारत एवं विश्व के विभिन्न शहरों में आयोजित सम्मेलनों के बारे में जैसे कि आपको पहले जानकारी दी जा चुकी थी, उनके प्रस्ताव उत्साहवर्धक है। खास करके GIS 2025 में जो प्रस्ताव मुझे मिले हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, इसमें लगभग 5.72 लाख करोड़ का निवेश और जिसमें रोजगार मिलेगा 1.4 लाख करोड़ का, और इसी प्रकार से 1.4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लागत करोड़ों में है और रोजगार लाख में है। औद्योगिक नीति एवं नीति निवेश संवर्धन, इसमें 8,616 लाख करोड़ का 8.616 लाख करोड़ का निवेश है और इसमें 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। खनन एवं खनिज संसाधन को 3.22 लाख करोड़ का निवेश इसमें मिला है और 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शहरी विकास एवं आवास विभाग में 1.97 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, जिसमें 2.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऊर्जा विभाग 1.47 लाख करोड़, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन विभाग 68,000 करोड़ का है, जिसमें 1.2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। This event was held for the first time in the state. Various sectoral sessions were held in the summit. PM Modi started 18 new launches for investment. In the closing ceremony, Home Minister Amit Shah, Minister of Civil Aviation of India, Ram Mohan Naidu and other delegates were also present. More than 25,000 registrations were done and more than 9 countries joined as country partners. Foreign ministers, public representatives, ambassadors, high commissioners also participated in this event. मैं आज मध्य प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिनती की जाती थी। रोड, बिजली, सिंचाई, पानी की उपलब्धता, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश बीमारू माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी के सातत्यपूर्ण 20 साल के शासन के बाद आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क बना है, 6 हवाई अड्डे हैं, 31 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। IIM, IIT, एम्स, IITM, NIFT, NIFD जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को ये मौकों के दोहन के लिए योग्य बनाते हैं। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन मध्य प्रदेश
की राजधानी भोपाल में रखा गया, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और लगातार 2 दिनों से यहाँ पर विदेश और देश के सारे मेहमान आए हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। लगातार मीटिंगें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद लगातार मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने आने वाले मेहमानों के साथ अपनी बातें चर्चाएं की और कई एमओयू साइन हुए। और एमओयू साइन होने के कारण सबसे बड़ी बात आज यह देखने को मिली, क्योंकि आज अमित शाह पधारे हैं। अमित शाह ने यहाँ पर आने के बाद एक बड़ी बात कही है कि एक जमाना होता था जब मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास के कार्य किए, विकास की लहर बहाई है, उससे यहाँ पर अब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आए हुए देश और विदेश से जो मेहमान हैं वह इन्वेस्ट करके यहाँ पर उद्योग व्यापार करना चाह रहे हैं। उसका सीधा उदाहरण यह है, क्योंकि शिक्षित, स्वास्थ्य और सड़कों के जाल के साथ साथ यहाँ पर विकास की लहर आ चुकी है और लगातार विकास ही विकास हो रहा है। भाजपा की सरकार ने लगातार इतना कार्य किया है मध्य प्रदेश में कि यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट करके व्यापार उद्योग की बातें हो रही है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2 दिनों में सफल कही जा रही है। आपको बताएं कि आज यहाँ पर एमओयू साइन होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शुरुआत करके गए और अमित शाह ने यहाँ पर समापन किया है, तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लगातार 2 दिन के अपने इस योजनाओं को जमीन पर उतारने जैसी स्थिति भी सामने लाकर दिखा दी है। यहाँ पर यह इन्वेस्टर समिट सफल आयोजन के रूप में देखी जा रही है। आने वाले यहाँ के मेहमानों ने भी यह कहा है कि मध्य प्रदेश अब एक अच्छी ताकत के साथ कार्य कर रहा है, क्योंकि डबल इंजन सरकार की बात अगर कहें तो मध्य प्रदेश और राज्य की सरकार दोनों मिलकर अच्छा कार्य कर रही है, जो अब लगातार जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। हॉर्नेबिल टीवी के लिए भोपाल से स्टेट हेड अमरीश शर्मा, भोपाल। Let's review briefs on the success of 2 days Global Investor Summit in Bhopal with our MP head Ambar Sharma.